ठीक है, और बड़ा काम का टॉपिक है। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है हीट इंजन। अब एक चीज आ गई है, क्या चीज आ गई है कि थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग क्या दब गया ये? यही ठीक था अपना, है ना? कहाँ दूसरे उसके चक्कर में, सही लिखने के चक्कर में वो भी खराब कर देंगे। वाइट, ठीक है, ठीक है। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं हीट इंजन। हीट इंजन पढ़ने से पहले हम हीट इंजन क्यों पढ़ रहे हैं? लास्ट प्रोसेस हमने पढ़ी एडियाबैटिक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर ना तो हमने कोई एक्सटर्नल हीट यूज की, उससे बॉडी की इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब चेंज हो रही है, अपने आप चेंज हो रही है। अब एक ऐसा सिस्टम तैयार करना वो तो बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो एडियाबैटिक वॉल लगानी है। लेकिन उस सिस्टम के अंदर क्या रखें जो अपने आप से वर्क डन करने में हेल्प करे? तो एक ऐसी गैस हमने रख दी, मान लीजिए उस सिस्टम में गैस रख दी, वो गैस रखने के बाद तो अपना प्रेशर बढ़ा रही है। प्रेशर बढ़ाएगी तो पिस्टन अप मोशन करेगा ना, पिस्टन घटाए एनर्जी कम करेगी तो पिस्टन डाउन आ जाएगा। दोनों प्रोसेस हो रही हैं, एक्सपेंशन भी और कंप्रेशन भी। अब उस प्रोसेस के बिहाव पे क्या किया गया, कुछ सिस्टम तैयार करने स्टार्ट कर दिए जिनमें हम इन प्रोसेस को यूज कर सके। उसी प्रोसेस के बेस पे, एक उसी प्रिंसिपल पे, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल पे एक सिस्टम तैयार किया गया जिसको बोलते हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हीट के मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको क्या बोलेंगे? हीट इंजन। हीट इंजन जो है ना, वो थर्मोडायनामिक इक्वेशन बैलेंस, वेरिएबल थर्मोडायनामिक इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम सीखना है। मान लीजिए आपके पास है एक इंजन, उस इंजन के अंदर दो सिस्टम लगे हुए हैं, एक ऐसे और एक ये। इस सिस्टम में दो सोर्सेज हैं, ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2। इनको रिसीवर्स सोर्स भी बोला जाता है, पर आपने ध्यान रखना है S1 आपके पास एक सोर्स है, सोर्स भी कैसा? जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हॉट सोर्स है। और इस हॉट सोर्स का जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर है T1। ठीक है, ये जो हमने सोर्स ले रखा है ना, ये सिंक सोर्स है। मींस ये भी एक अलग टाइप का सोर्स है जिसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो कैसा सोर्स होगा ये? कोल्ड सोर्स होगा। इसका टेम्परेचर है T2। ये किस लिए लिया है मैंने? ये इसलिए लिया है, सोर्स के पास बहुत ज्यादा हीट है, यहां से जब हीट ट्रांसफर होगी ना, तो हीट हमेशा कहां से कहां मूव करती है? हायर टेम्परेचर से
लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव, ट्रांसफर ऑफ हीट। हायर टेम्परेचर टू और हायर टेम्परेचर कौन सा है? T1। टेम्परेचर कौन सा है? T1 टू लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर कौन सा है? T2। मींस हीट कहां से कहां ट्रांसफर कर रही है? T1 से। कंसीडर में हम ये चीज डाल देंगे, ठीक है बेटा जी। यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी है, इस एनर्जी को हमने यूज करना है, और ये एनर्जी भी कौन सी है इसके पास? टेम्परेचर की फॉर्म में हीट एनर्जी है, क्योंकि सोर्स वो होता है जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पहले से ही एनर्जी प्रेजेंट हो, ठीक है। इससे एनर्जी निकली यहां से, ये एनर्जी अपने आप नहीं निकलेगी, इस एनर्जी को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। इस एनर्जी को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, ये है वो सिस्टम बीच में। ये दो तो सोर्स हो गए, बीच वाला क्या हो गया हमारा? ये वो सिस्टम है जो किसका काम कर रहा है? इंजन का काम कर रहा है। ये सिस्टम क्या करेगा? यहां से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यहां से जो हीट आ रही है, कितनी हीट आ रही है? Q1। इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? सिस्टम इंजन एब्जॉर्ब कर लेगा। इस हीट को बोलेंगे एब्जॉर्बिंग हीट। कौन कर रहा है इसको एब्जॉर्ब? सिस्टम। और ये सिस्टम जब इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इस सिस्टम में इसकी एफिशिएंसी होती है, मतलब कन्वर्ट करने की क्षमता, वो क्या है? इधर से कुछ हीट इस सिस्टम की बाहर निकलेगी एग्जॉस्ट की फॉर्म में। इंजन चलता है तो धुआं निकलता है, धुआं कैसा होता है? गर्म होता है ना। गर्म है तो उसमें क्या जा रही है? हीट जा रही है, तो ये हीट को बाहर निकाल देता है। कितनी हीट को? Q2। इस Q2 हीट को बोलते हैं सिंक हीट। सिंक का मतलब भी एब्जॉर्ब करना है। इस सिस्टम से हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? S2 सोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से बची हुई हीट सारी किस में चली जाएगी? इस कोल्ड में। रीजन, हीट कहां से कहां मूव करती है? हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ। इधर Q2 चली गई तो इसके पास कितनी हीट बची? Q2 हीट तो बाहर चली गई, तो इसने कितनी हीट का ट्रांसफर किया? Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन। क्या वर्क डन नहीं हो गया? ये इसको हम वर्क डन बोल सकते हैं कि नहीं? ये वर्क डन हो गया भाई। इतना वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी के। तो जो हीट हमने डाली थी वो किस में चेंज होगी? एनर्जी की अदर फॉर्म में चेंज होगी ना। उसको आप एनर्जी की फॉर्म बोले या क्या बोल दें? वर्क डन। हीट को वर्क डन में चेंज करने का काम जो सिस्टम इंजन करता है उसी को क्या बोलते हैं? हीट इंजन। बताएं समझ आया क्या? छोटी सी डेफिनेशन आपने इसकी देनी है। बोले। Heat engine is a device which is used to convert heat energy into वर्क डन। ठीक है, सीधे वर्क डन में चेंज कर दी। इज कॉल्ड
हीट इंजन। तो जो ये सिस्टम है इस पूरे का नाम क्या हो गया? हीट इंजन नहीं हो गया? तो ये तो इसके ऊपर वो टैंक है इंजन के ऊपर जिसमें आप फ्यूल डालते हो, और उस फ्यूल के मैकेनिज्म को जो चेंज करने का काम करता है उस सिस्टम इंजन को क्या बोलते हैं? हीट इंजन। बाइक में क्या डाला? फ्यूल। फ्यूल को चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर में ले जाके जब उसको जलाएगा तो वहां से जो फ्यूल की हीट एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी? मैकेनिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। वो काम करने का काम कौन करता है? हीट इंजन। डेफिनेशन क्लियर है? सेकंड, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? ये हीट को बैलेंस करने का काम नहीं कर रहे हैं। हीट को बैलेंस करने का काम कौन करता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक की कौन सी प्रोसेस? उसकी वेरिएबल स्टेट प्रोसेस। कौन सी? PV इज इक्वल टू nRT। हीट इंजन वर्किंग ऑन वेरिएबल थर्मोडायनामिक इक्वेशन। प्रिंसिपल पूछे तो इसका प्रिंसिपल क्या है? वेरिएबल थर्मोडायनामिक इक्वेशन। कौन सी है रो ये? बताओ, इतना क्लियर है क्या? डेफिनेशन होगी, प्रिंसिपल हो गया। इनका यूज बताना है, ये क्या क्या चीज आपने लगाई है बताएं। पहला क्या चीज लगाया है? हॉट सोर्स। क्या नाम दिया इसको? क्या काम करता है ये? हॉट सोर्स के पास क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है, जिसको कौन एब्जॉर्ब करता है? सिस्टम इंजन। हॉट सोर्स आर प्रेजेंट large amount of heat absorbed by the engine system ठीक है। कौन सी हीट थी? एब्जॉर्ब हीट। ठीक है बेटा, डेल Q1 ये है। सेकंड बताएं। सिस्टम इंजन है, यही तो है मेन, जो एब्जॉर्बिंग हीट को किस में चेंज करेगा? सही नहीं है ये लो। सिस्टम इंजन क्या करेगा? एब्जॉर्बिंग हीट convert into mechanical energy, absorbing heat convert into mechanical energy या वर्क डन भी आप लिख सकते हो। इसका मेन काम क्या है? जो हीट आई है उसको क्या कर लेगा? ये चेंज करने का काम करेगा। लास्ट बोले
कोल्ड सोर्स, इसको सिंक सोर्स भी बोलते हैं, रिसीविंग सिंक सोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, कोल्ड सोर्स का क्या काम है? ड्यू टू efficiency of system, some loss of heat, sink by कौन सिंक कर लेगा इसको? सोर्स, S2। जो हीट इस इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा है, भाई इंजन किसी 100% एनर्जी को 80% बदल पाता है, तो कितनी परसेंट बच गई? 20% को कौन ले लेगा? जो कोल्ड सोर्स है वो ले लेगा। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आ गई। अब क्या करनी है इसकी? वर्किंग। कैसे काम कर रहा है? अगर ये तीनों चीजें एक साथ लिख दें तो वही काम नहीं कर रहा है। सोर्स के पास एनर्जी थी, किसने ले ली? उसने चेंज कर दिया, बची हुई कहां चली गई? एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल गई, जो सिंक ने एब्जॉर्ब कर ली। यही पर्पज है, यही काम है। बस वर्क डन निकाल देना है, कितना होगा वो भी निकाल चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस में